जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको करवाने वाला हूँ पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस सीरीज़ का टोटल अभी तक 6 पार्ट्स मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आप लोग के कोई भी पार्ट्स अगर मिस किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप लोग सारा पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यह सुरहा ताल को हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है सुरहा ताल? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत में छिपकली के मेसालिना वंश का पहला पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाणन मेसालिना विष्णुई किस राज्य में खोजा गया है? तो यह राजस्थान में खोजा गया। वर्ष 2026 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यह विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में ऋतुव्रत बनर्जी किस राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो यह पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष बने हैं। भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर को 48वां उप नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर आवर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरा निगरानी AI सिस्टम स्काई कास्ट किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया? तो यह स्काई कास्ट यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ से लॉन्च किया गया। ध्यान में रखिएगा, इसमें यह भी पूछ सकता है सिर्फ कि भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन को मौसम और कोहरा निगरानी AI सिस्टम क्या है, कौन सा है? तो स्काई कास्ट है, यह नाम भी याद रखिएगा। भारतीय पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है, भारतीय पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान। हाल ही में खोजी गई दुर्लभ वृक्ष प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियना किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है, हम्बोल्टिया नेरियना। हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार मेटे फ्रेडरिक्सन पदभार ग्रहण किए। घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की ट्रैकिंग और NDPS दवाओं की बिक्री की निगरानी के लिए भारत का पहला एकीकृत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए किस भारतीय सेना अधिकारी को चुना गया? तो यह मेजर अभिलाषा बराक को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के किस महानिदेशक को डेपुटेशन कार्यकाल बढ़ाकर 31 जुलाई 2027 तक कर दिया गया है? तो अनुराग गर्ग का कार्यकाल बढ़ा करके 2027 तक कर दिया गया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किस भारतीय मिशन को दिया गया? तो यह चंद्रयान 3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह नॉर्वे के
सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। झारखंड में किस प्रमुख अभियान पहल के तहत 27 माओवादियों ने रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? तो यह ऑपरेशन नवजीवन के तहत आत्मसमर्पण किए 27 माओवादियों। हाल ही में जारी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा बना है? तो पूर्वी भारत का नंबर 1 राज्य बिहार बन गया है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में। मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह श्री पी जवाहर पदभार ग्रहण किए हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के तीसरे CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया। भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष भारत और इटली के द्वारा वर्ष 2027 को घोषित किया गया है मनाने का। सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सैन्य खर्च के मामले में भारत वैश्विक स्थान पर कौन सा रहा है? तो वैश्विक स्थान पर 5वां स्थान पर आ गया है सैन्य खर्च के मामले में भारत। महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के महिला सुरक्षा विंग ने स्त्री राइड नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? तो स्त्री राइड यह तेलंगाना राज्य की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग द्वारा देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह हान सोंग सुक को नामित किया गया है दक्षिण कोरिया के दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जापान के काकामिकाहारा में आयोजित पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब यह भारत द्वारा जीता गया। भारत जीता है अपना भारत। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भारत का पहला फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन शुभारंभ जो कि मारुति सुजुकी द्वारा निर्माण किया गया, इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। वर्तमान में हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो यह हरदीप सिंह पुरी है, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल सेल का इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? ये तो नई दिल्ली में किया गया, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मारुति सुजुकी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय शपथ ली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पावागढ़ नाम रख दिया गया, फाजिल नगर का नाम बदल करके। कौन सा देश भारत के UPI नेटवर्क को स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है? तो भारत के UPI को स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश यह कंबोडिया बन गया है, 9th नंबर का, जिसने भारत के UPI को स्वीकार किया है। प्रोजेक्ट शिखर की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किया है? तो यह मीशो के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट शिखर का शुरुआत किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किन दो शहरों
को जोड़ने के लिए जोड़ता है। तो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है गंगा एक्सप्रेसवे। रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर जीते हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रगति 2026 का आयोजन उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में किया गया। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह सौरभ कोठारी IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन से सम्मानित किया गया? तो एग्रीकोला मेडल किस संयुक्त राष्ट्र संगठन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? विश्व परिवार चिकित्सक दिवस यह 19 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत क्षेत्रीय सहयोग समझौते का वर्ष 2026 के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को अध्यक्ष चुना गया है 2026 के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुख्य विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम का मुख्य विदेशी कोच डेव कजिंस को चुना गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनकर इतिहास किसने रची? भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर यह रितिका श्री बनी है। रितिका श्री ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का पहला AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा जो कि महिलाओं के लिए है यह केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। DRDO ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो चांदीपुर से किया गया है। DRDO द्वारा मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण। मोर्थ ने दिल्ली NCR में पुराने कॉमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ में प्रतिस्थापन समझौता किया है? तो यह दिल्ली टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी तीनों के द्वारा में यह समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से सभी। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विश्वविद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल शामिल हुए हैं। भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने वाला बिहू पेपा किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो बिहू पेपा यह असम का वाद्य यंत्र है। इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल वार्या किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो यह वार्या यह अवतार AI के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल सुनाई गई? तो यह यून सुक योल किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यह दक्षिणी कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे यून सुक योल, जिनको 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है शत्रु देश के सहायता के लिए और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2026 यह 14 जून को मनाया गया।
विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसे वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण है जिसे 22वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक स्तर पर, जबकि भारत का पहला स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बंदरगाह बन गया है कंटेनर बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में रथिंद्र बोस को चुना गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के रिपोर्ट के अनुसार 943 फ्रंट रनर ग्राम पंचायतों के साथ किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो त्रिपुरा राज्य देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया। किस राज्य के कैबिनेट ने उद्योगों, प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को यह महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक अब्सोल्यूट डाइक बांध परियोजना का दौरा किया है? तो यह अब्सोल्यूट डाइक बांध परियोजना यह किस देश में है? तो नीदरलैंड में है, जिसका दौरा प्रधानमंत्री की जब नीदरलैंड गए थे। तो दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और भारत में F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह श्रेयस अय्यर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने की घोषणा किस देश ने की? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के द्वारा किया गया है। ICAR CMFRI की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सा राज्य 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया। अंडमान और निकोबार के राधानगर बीच पर पानी के नीचे फहराए गए सबसे बड़े अंडर वाटर तिरंगे का रिकॉर्ड बनाया गया है। फहराए गए तिरंगे का आकार क्या था, यानी उसका साइज क्या था? तो यह 60 गुने 40 मीटर यानी 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई था। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टीम चैंपियंस थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता? थॉमस कप 2026 का खिताब यह चीन जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? तो यह प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन बन गए हैं भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो कि वुल्फ पुरस्कार प्राप्त किए। किस भारतीय को ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से। ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? तो यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं ब्रिटेन की संसद को। लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यानी 11 गेंद में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो यह वैभव सूर्यवंशी बनानी है 11 गेंद पर अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया है। भारत नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता अजित डोभाल द्वारा की गई।
किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के धनोरा स्थित भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना के लिए PM जीवन योजना के तहत 150 करोड़ का वित्तीय सहायता मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। विश्व बैंक ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से शुरू की गई जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत कितने राशि को मंजूरी दिया है? तो 4000 करोड़ की मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। कतर के किस औद्योगिक शहर में स्थित LNG गैस प्लांट में भीषण विस्फोट होने के बाद 12 भारतीय समेत 13 की मौत हो गई? तो यह रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ यह घटना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सिस्टम, इसके लेखक प्रभात कुमार है और यह पुस्तक लॉन्च ओम बिरला के द्वारा किया गया था। किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने अपने नए उपन्यास मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अवॉर्ड डेंजर की घोषणा की है? यह घोषणा काजुओ इशिसुगुरो के द्वारा किया गया है। मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? UIDAI के नए CEO के रूप में सौरभ विजय नियुक्त हुए हैं जो कि कार्यभार संभाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में श्री शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। किस देश के पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जर्नाडी का निधन हुआ है? तो इटली के थे जिनका निधन हो गया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ की गई थी? तो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के दूसरी बैठक का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। अदरक उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया? तो मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ यह ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा किया गया। मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ। किस राज्य सरकार ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 का मंजूरी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया गया। कहाँ पर भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? मई 2026 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत का रैंक 78वीं है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक के रूप में किनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर मई 2027 तक कर दिया है? तो प्रवीण सूद के कार्यकाल को बढ़ा करके मई 2027 तक कर दिया है CBI के निदेशक के रूप में। फनेटिक स्पोर्ट्स फोरम इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए से अधिक की कुल कमाई के साथ में IPL इतिहास के सबसे अमीर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार परिचालन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेकंड। पूर्व CAG विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स का विमोचन किसने किया? व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का विमोचन CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया। पुस्तक का पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए व्हेन ऑडिट मैटर्स। यह पुस्तक किसके द्वारा संपादित किया गया?
विनोद राय के द्वारा संपादित किया गया था और इसका विमोचन सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय यानी जो वाशिंगटन डीसी में है, विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। 3.37 गीगाहर्ट्ज क्षमता वाले भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? तो खावड़ा गुजरात में स्थापित किया गया है। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 में कुल कितने परियोजनाओं पहलों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 17 पहल परियोजनाओं को नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 में सम्मानित किया गया। निवे ग्रुप ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत की पहली निजी प्रणोदक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश की एलिबर्टी सिस्टम के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ में हस्ताक्षर किया गया। विश्व कीट जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कीट जागरूकता दिवस यह 6 जून को मनाया जाता है। कहाँ पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया? तो पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन को किस स्थान पर देखा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टर को देखा गया। संपन्न हुई उच्च स्तरीय वार्ता में किन 2 देशों ने दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने का संकल्प लिया है? तो यह भारत और वेनेजुएला के बीच में दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने के लिए बातचीत हुई है, वार्ता हुई। किस भारतीय राज्य के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम ने स्वीडन के प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? तो आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग यह पुरस्कार फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ICICI बैंक ने किस पेमेंट नेटवर्क कंपनी के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी में भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वीज़ा के साथ में मिलकर के लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने मई 2026 में सोने चांदी के आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15% कर दिया गया है सोना चांदी का आयात शुल्क बढ़ा करके। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया मई 2026 में। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव को चुना गया। भारत की पहली व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत का पहला व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया जीता, जबकि थॉमस कप 2026 का खिताब चीन जीता था। थॉमस कप ध्यान में रखिएगा, उबर कप दक्षिण कोरिया जबकि थॉमस कप चीन जीता। डेनमार्क में आयोजित उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता? दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया। उबर कप 2026 उबर कप यहाँ पे भी दक्षिण कोरिया जीता। यहाँ डेनमार्क में कहाँ आयोजित हुआ था? तो डेनमार्क में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय में सचिव यानी रक्षा वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह श्री विश्वजीत शाह
द्वारा संभाला गया। ये रक्षा मंत्रालय में रक्षा वित्त सचिव के रूप में। किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति के लिए कर्तव्य कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो कर्तव्य कॉमर्स ऐप यह कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चित कल्पसर परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है कल्पसर परियोजना। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आज के वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस करवा दिए। आप लोग यह 100 क्वेश्चंस पूरा याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले पार्ट में करवा दूंगा, क्योंकि एक ही दिन में पूरा अगर करवा भी दिया तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग पूरा नहीं याद कर पाइएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स याद करने हैं, पढ़ने हैं। तो आज के लिए सिर्फ 100 ही क्वेश्चंस रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग यह सीरीज़ का कोई भी पार्ट मिस किए हैं या नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट दिया हुआ है। प्ले लिस्ट का नाम है लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर टॉप 1000 क्वेश्चंस। उसमें जाइएगा तो आप लोगों को इस सीरीज़ का सारा वीडियोज़ मिल जाएगा, पार्ट वाइज पार्ट। आप लोग सारा वीडियो ज़रूर पूरा वॉच कीजिए और सारा क्वेश्चंस को याद कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।